नंदे आनंदे मऊ चेयन नंद सहा परम तत् पद वेंदे पऊ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु रे श्री गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण धरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म जुत उचनेवर हम अर्थ तीर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को शास्त्री को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्वम् प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सारम् ज्ञानमयं समितिदर्शनत्वं सम्यक् शरणं चैतन्यरूपम् बोलिए सहज समय शुद्धात्म देव की जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण प्रणमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। वैष्णव की जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र भगवान की अमृत रस धारा, जिनेंद्र भगवान के सर्वांग से प्रभावित होने वाली, प्रवाहित अनंत सुख को प्रदान करने वाली अमृत रस धारा जिसका नाम है जिनवाणी। जिन स्वभाव का बोध जिस वाणी से प्रकट हो, जिन स्वभाव की रमणता जिस उपदेश से प्रकट हो जाए, वो जिनवाणी। तो कितना अलौकिक और अद्भुत है। जहाँ अपने जिन स्वभाव की रमणता प्रकट हो जाए वहीं जिनवाणी, और अपने जिन स्वभाव की रमणता ना हो, मिथ्यात् मोह मद राग देश कसाय आदि की रमणता हो, समझो जनवाणी, मनवाणी, अज्ञानवाणी, कुछ भी कह लो। जिनवाणी तो वो है जहाँ जिसे सुनते से ही, जिसका स्तवन करते से ही, जिसकी जय बोलते से ही, जिसकी अनुमोदन करने मात्र से ही अपने जिन स्वभाव की अनुरक्ति, स्वभाव की दृष्टि का उदय हो जाए, ज्ञान स्वभाव का, चैतन्यमय ज्ञायक स्वभाव का सूर्य खिल जाए, ज्ञान विज्ञान में पद झलकने लगे, ध्रुव केवल ज्ञान में सहानुभूति का बोध होने लगे, समझ लो जिनवाणी प्रारंभ हो गई। तो ऐसी जिनेंद्र भगवान की वाणी तो अपने को नित्य मिल रही है। भगवान जी सर्व भगवान के सर्वांग से ओमकार में निरक्षरी दिव्य देशना, जिसके स्तवन मात्र श्रवण मात्र से आत्म चैतन्य त्रिकालिक जिन सत्ता का बोध होता है, वह जिनवाणी का अमृत रस स्वादन भव जीव नित्य कर रहा है, स्वयं कर रहा है, और भव्य उसके निमित्त से भव्य जीव भी कर रहा है अपने आप ही ऑटोमेटिकली। वो स्वयं ऐसी जिन भगवान की वचनों की अमृत का रस स्वादन कर रहा है और अपने आप ही भव्य जीवों तक पहुँचने में निमित्त बन रहा है, अपने आप ही। ऐसा स्वभाव ही है, स्वरूप ही है, जिन शासन का स्वरूप ही ऐसा है। एक परमात्मा को केवल ज्ञान होता है, और उस केवल ज्ञानी परमात्मा को देख के कितने लोग केवल ज्ञानी भगवान की अनुमोदना कर लेते हैं। एक समोक्षण लगता है, कितने भवजीव तिर जाते हैं। एक भगवान निर्माण को प्राप्त होते हैं, उनका निर्माण महोत्सव मना के कितने जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये परंपरा ही है, अनुमोदना की परंपरा, निर्वाण की परंपरा। सिद्ध चक्रम गमम नमा, सिद्ध चक्र जो अनादिकाल जो सिद्धि का जो विधान है ना, सिद्ध चक्र है ना, जो सिद्ध होने की जो परंपरा है ना, जो अनंत गुणों में आचरण करना, सिद्धों के समान आचरण करके एक सिद्ध को देख के अनंत सिद्ध आत्माओं का जो जागरण है ना, ये परंपरा ही है, जिन कुल की परंपरा ही है।
जिनकुल का ये एक क्या बोलते हैं मूल आचार है। क्या मूल आचार है भैया? क्या है जिनकुल की परंपरा? क्या है जिन शासन की परंपरा? क्या है कि एक व्यक्ति जब स्वरूप की अनुभूति को, चेतनता को प्रकट करके अपने पूर्णत्व को प्राप्त होता है, तो उस पूर्णत्व को देख के भव्य जीवों को अपने पूर्ण स्वभाव की याद आ जाती है, अपने पूर्ण स्वभाव का स्मरण आ जाता है। देखो ना, पितमानी को उठा के देखो कि एक राजा ने दीक्षा ली तो उनके साथ हजारों राजा, कितने रानियां, कितने कुटुंबी, कितने पत्रगण, कितने अनेक बंधुओं ने दीक्षा ले ली, सम्यक को प्राप्त हो गए, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया। भैया क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं आप? मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये कहते ना जोश से जोश जलती है, वैसे ही ये जो जिन मार्ग है ये अनुमोदना का मार्ग है, सहकार करने का मार्ग है कि एक आगे बढ़ता है तो उसके साथ अनेक मार्ग अपने आप, अनेक जीव अपने आप ही जागृत हो जाते हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली सिस्टम है। इसलिए कहते हैं जिन शासन की प्रभावना निर्दोष निर्विघ्न रूप से हो रही है और यहाँ जीव कुछ कर नहीं रहा, यहाँ जीव आकर्ता भुगता ही है, बस यहाँ जीव को अनुमोदना का जो फल मिलता है, उस अनुमोदना के फल के स्वभाव जितनी भी सिद्धियाँ होती हैं वो अनुमोदना के फल और स्वीकारता के फल से होती हैं। पुरुषार्थ यही है जीव का, क्या कि अपने आकर्तत्व अभुक्तत्व स्वभाव को स्वीकार करना, केवल ज्ञान में स्वभाव को स्वीकार करना, सम्यक में सत्ता को स्वीकार करना। एक आगे बढ़ता है उसके पीछे अनेक अपने आप ही बढ़ जाते हैं, अनेक भव्य जीवों का कल्याण जागरण अपने आप ही हो जाता है। ऐसी परंपरा ही है, जिन शासन ही ऐसे चल रहा है। महावीर स्वामी के काल में देखो कितने लोगों ने दीक्षा ली थी। ये क्यों, ऐसा क्यों है, ऐसी परंपरा ही क्यों है भैया? परंपरा यही, इसी परंपरा इसलिए है कि जोत से जोत जलती है ना, जो जहाँ पूर्ण केवल ज्ञान की जोत जल रही हो, जहाँ पूर्ण केवल ज्ञान का प्रकाश हो रहा हो, उस पूर्ण केवल ज्ञान के प्रकाश को देख के दूसरे को अपने केवल ज्ञान प्रकाश का बोध आएगा, सम्यक ज्ञान स्वभाव, वस्तु स्वभाव का बोध आएगा। जोत से जोत जलेगी ना। तो भाई ये कह के आप क्या साबित करना चाह रहे हो? ये कह के मैं अपनी कल वाली बात को पूर्णतः पोषित कर रहा हूँ। क्या पोषित कर रहा हो कि भैया मात्र ये स्वीकारता और अनुमोदना का मार्ग है। आप क्रियाओं की पकड़ छोड़ें, आप सिर्फ जागृत जो वस्तु स्वभाव है, जिनेन्द्र भगवान ने जो वस्तु स्वभाव दिया है, जो जिनवाणी अमृत रस धारा, जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी आपको आपके यथार्थ पद का, यथार्थ जिन स्वरूप का बोध करा रही है, आप इसका पूर्ण श्रद्धान करें, पूर्णता से श्रद्धान करें, पूर्णता से स्वीकारता करें। आप बिल्कुल भी किसी क्रिया में, किसी भी मन की ऊंची नीची अवस्था में, किसी भी मोह की, अज्ञान की, भाव की, विभाव की धारा में आप बिल्कुल भी अपने शुद्ध मार्ग से, अपनी शुद्ध अनुमोदना से बिल्कुल भी अछूते ना रहें। एक क्षण के लिए भी अपने आप शुद्ध स्वभाव की अनुमोदना, शुद्ध सम्यक की अनुमोदना, अपने आत्म स्वभाव की रमणता की जो अनुमोदना है, उस अनुमोदना से आप एक क्षण के लिए भी दूर ना रहें। भाई वो अनुमोदना कैसे होगी? जितना गहरा श्रद्धान आपको जिनेन्द्र भगवान की वाणी का होगा, जितना गहरा श्रद्धान आपको जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे सत्य का होगा कि आद्यम अनादि शुद्ध जिन वैनम श्रद्धैनम अप शुद्धम अप ममलम। जिनेन्द्र भगवान कह रहा है कि क्या कि आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा, चैतन्य वही पिंड स्वरूप भगवान आत्मा है, अभी है शुद्ध चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा। आप ऐसे जिन भगवान के वचनों का यथार्थ श्रद्धान कीजिए, जिनेन्द्र भगवान की यथार्थ वाणी का श्रद्धान कीजिए, और बाकी सारे द्वंद, प्रपंच, मोह माया की जितनी भी स्थिति संयोग में घट रही है, उसका जो आपको विश्वास है, उसका विश्वास छोड़िए। बस इतनी साधना जिन भगवान जो कह रहे हैं, जो जिनेन्द्र भगवान वस्तु स्वरूप बता रहे हैं, उस वस्तु स्वभाव को निर्भय होकर, निशंक होकर स्वीकार कीजिए। और जितनी भी अज्ञानता है, जितनी भी अज्ञान में परिणति है, जितनी भी मोह में परिणति है, उस अज्ञान और मोह में परिणति का अपने हृदय से त्याग कर दीजिए, पक्ष छोड़ दीजिए, अपनी अंतरात्मा से पक्ष छोड़ दीजिए। सिर्फ इतना काम है अपना, क्या? अंतर चतुष्टय चैतन्यमयी अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर जो अपना स्वभाव है, उस अंतर चतुष्टय की अनुमोदना करना
और जो ये बहिरंग चतुष्टय है जिसमें राग देश मोह के संस्कार चल रहा है, मन बुद्धि चित्त अहम, इस बहिरंग चतुष्टय की जो अभी तक अनादिकाल से मिथ्या श्रद्धा है, इसकी मिथ्या श्रद्धा को तोड़ना। भाई कैसे टूटेगी? एक ही उपाय है ना, अंतरंग चतुष्टय की श्रद्धा हो जाए बस, अंतरंग चतुष्टय का विश्वास हो जाए बस, अंतर चतुष्टय दृष्टि में आ जाए बस, अंतरंग चतुष्टय अपनी सूरत में आ जाए बस कि मैं तो वो अनादि निरंतर काली ध्रुव आत्मा हूँ, आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम, वो निर्दोष निरपेक्ष वीतराग ध्रुव केवल ज्ञान में स्वभाव, वो मेरा स्वभाव है। बाकी ये सारा संयोग वियोग ये मेरा स्वभाव ही नहीं है। एक एक समय की पर्याय का संयोग और वियोग ये मेरा स्वभाव नहीं है। सादी अनंत स्वभाव का जो अनादि अनंत संयोग मेरे अंदर में है, अनादि से ही है, आद्यम अनादि शुद्धम, जो शाश्वत ध्रुव चेतना का संयोग मेरी आत्मा में अनादि से ही है, बस वो ही मेरा स्वभाव है। और जो पर्यायों का संयोग और वियोग होता है वो मेरा स्वभाव ही नहीं। एक समय ये पर्याय आती है चली जाती है, कभी संयोग कभी वियोग, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये संजोय वियोग जो हो रहा है ना, ये मेरा स्वभाव नहीं है। फिर जो शाश्वत त्रिकाली ध्रुव है, ध्रुव 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 ध्रुव, ध्रुवता में जो बरत रहा है, वर्तना परिणमन जिसका स्वभाव है, कैसा परिणमन? शुद्ध चैतन्य में, शुद्ध ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान विज्ञान में, शुद्ध केवल ज्ञान में, शुद्ध निराकार चैतन्य में परिणमन जिसका है, बस वो ही अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य लक्षण में आत्मा परम शुद्ध परमात्मा में। विश्वास करो एक बार, अंतर आत्मा से अनादि काल से तुम्हारी अंतर आत्मा ने, तुम्हारी अंतरंग चेतना ने इस परिपूर्ण सत्ता को, इस परिपूर्ण अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। भगवान आत्मा वो सबको स्वीकार किया। अपने उपयोग में स्थितिकरण करो। आज उपयोग को में कोई स्थितिकरण करो। स्थितिकरण अंग है ना सम्यक दर्शन का। उपयोग में स्थितिकरण करो क्या? कि वो मैं शुद्ध चेतना ही हूँ, अपने शुद्धात्म प्रदेश में ही स्थित हूँ, शुद्ध चैतन्य ज्ञान पिंड में ही मेरा आचरण चल रहा है। अपने आप को, अपनी स्थितिकरण करो अपने आप का। बाहर में कहते हैं भैया दूसरों का स्थितिकरण करना, भाई दूसरों का कायम स्थितिकरण करना। यदि कोई धर्म मार्ग से विपरीत जा रहा है तो भैया उसका स्थितिकरण करो, उसे समझाओ, उसे एकांत में लेकर समझाओ। चल भैया बाहर में से स्थितिकरण कहते हैं भैया, लेकिन बाहर के स्थितिकरण तो ठीक है, व्यवहार है, लेकिन यहाँ तो अपना उपयोग अनादिकाल से, जीव की दृष्टि अनादिकाल से पर पर्याय में जा रही है, पर परिणमन में जा रही है, पर पुद्गल से एकत्र कर रही है, पर पर्याय में, मोह में, राग में, अपनत्व में, कर्तत्व में, एक एक समय की पर्याय परिणमन की धारा में एकत्र कर रही है जीव की दृष्टि अनादिकाल से। आज अपने उपयोग को स्थित कर लो, अपनी दृष्टि को स्थित कर लो। कहाँ? आद्यम अनादि शुद्धम। मेरा पुद्गल पर्याय में परिणमन नहीं होता, मैं तो आदि अनादि से शुद्ध। आज अपनी चेतना का स्थितिकरण कर लो। चेतना तो स्थित है, लेकिन मेरी चेतना तो अनादि अनंत है, अनादि अनंत शुद्ध है। लेकिन आज अपनी श्रद्धा का स्थितिकरण कर लो, अपने ज्ञान का स्थितिकरण कर लो। कैसा स्थितिकरण कर लो? क्या स्थितिकरण कर लो? कैसा स्थितिकरण कर लो भैया? ऐसा स्थितिकरण कर लो कि वो शुद्ध चेतना ही मात्र में हो, पर्याय रूप परिणमित ही नहीं होती। कौन सी पर्याय रूप? पर पर्याय रूप। वर्तना तो जीव का स्वभाव है, स्वसमय का परिणमन तो जीव का है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत अनंत चतुष्टय में ये स्वसमय की वर्तना, स्वसमय का परिणमन, स्वसमय का वेदन, स्वसमय स्वरूप आत्मा तो है अनादि अनंत काल से। स्वसमय का वेदन तो मुझ में है, अनंत चतुष्टय का वेदन तो मुझ में है, लेकिन अशुद्धता का वेदन, अशुद्धता की अनुभूति, अशुद्धता की प्रतीति मुझ में नहीं है। तो भैया अशुद्धता की प्रतीति कहाँ है? एक समय की पर्याय में, मन में, मन वचन काय चित्त अहम में, विभाव रूप परिणति में है, विभाव रूप परिणति की में है, विभाव रूप परिणमन की धारा में है, विभाव रूप चलने वाली एक समय की अवस्था में है। लेकिन मेरे तिंकोत्कीर्ण गाया ज्ञान घन पिंड स्वभाव में एक अखंडता है। और क्या है अखंडता? आद्यम अनादि शुद्ध। स्थितिकरण कर लो अपना। देखो भैया, देखो उपयोग में अपना उपयोग के आचरण, व्यवहार आचरण की बात चल रही है ना। ये अष्टांग का उपयोग के व्यवहार आचरण के पर्व है ना, उपयोग का आचरण के पर्व है ना। पहले निशंक हो गया, फिर निकांक्षित हो गया आपका, फिर आपका निर्विचिकित्सा हो गया,
फिर आपका उपगोहन हो गया, वो अमूढ़ दृष्टि हो गया, उपगोहन हो गया। और अब कौन सी बात हो रही है भैया? आज क्या स्थितिकरण की बात आ रही है। अब आप देख लो कि आपकी दृष्टि आपके ध्रुव स्वभाव में स्थित रहने लगी क्या? एक एक समय की पर्याय का मोह टूट गया। आपका उपयोग आपके उपयोग ने आपके शुद्ध उपयोग अर्थात शुद्ध चेतन लक्षणमय वीतराग परम सत्य ध्रुव केवल ज्ञान में प्रकाश पुंज भगवान आत्मा को अपने हृदय कंठ में स्वीकृत कर लिया, मतिशुद्ध ज्ञान में स्वीकृत कर लिया। श्रद्धान से, अचलता से, बिल्कुल दृढ़ता से, बिल्कुल एकदम तत्वनिष्ठ होकर बैठ गया क्या हो, मैं तो ब्रह्म स्वरूपी चैतन्य भगवान आत्मा हूं। क्या आपकी दृष्टि आपके चैतन्यमय अविनाशी पिंड में स्थित हो गई? यदि आपकी दृष्टि पर्याय की बहिर्मुखता को छोड़ के, पर्याय की चंचलता को छोड़ के, मन की चंचलता को छोड़ के यदि आपकी दृष्टि आपके अभेद ध्रुव स्वभाव को स्वीकार करने लगी, आपका उपयोग आपके शुद्ध उपयोग में चेतन लक्षण को स्वीकार करने लगा, तो आपका स्थितिकरण में व्यवहार प्रारंभ हो गया। आप देखो कितने ज्यादा आप निर्भय निशंकता से आपकी दृष्टि आपके ध्रुव स्वभाव पे स्थित रहती है, और कितना पर एक एक समय की पर्याय में बह जाते हो आप। एक एक समय की पर्याय में कितना आप व्यवहार की चर्चा, उपयोग के व्यवहार की, तो एक एक समय के व्यवहार में, एक एक समय के पुद्गल के व्यवहार में आपका उपयोग कितना अस्थित हो जाता है, कितना भयभीत हो जाता है, कितना में उत्पन्न हो जाता है, कितनी अज्ञानता को इसमें चक्राने लगता है, कितना मोह में मोहित होकर इधर उधर पर पर्याय में घूमने लगता है, पर पर्याय में चकराने लगता है। ये ऐसा होता है आपको, तो भैया अस्थिति आपकी स्थिति नहीं है, आपकी सम्यक की स्थिति गड़बड़ है, आपकी स्वीकारता की श्रद्धा की स्थिति गड़बड़ है, आपके तत्व की निष्ठा की स्थिति गड़बड़ है। और यदि आपका उपयोग मैं तो त्रिलोकीनाथ चैतन्यमयी ज्ञान घन पिंड परमात्मा आदि अनादि शुद्ध परमात्मा हूँ, केवल ज्ञान में सत्ता हूँ, यदि आपका उपयोग आपकी दृष्टि को, आपकी चैतन्यमय दृष्टि को आपके चैतन्यमय स्वभाव की अनुबोधना में स्थित रखता है कि मैं तो ज्ञान विज्ञान में शुद्ध स्वभाव हूँ, जिनेन्द्र भगवान जिन वाणी में जैसा आ रहा है, जिन वैणम श्रद्धेनम वैसा अप शुद्धमप ममलम चा, वैसा ममल स्वभाव मेरा, वैसा ही ममल स्वभाव मेरा है। इस बात में आप निशंक भी हो और इस सत्य में आपकी दृष्टि भी जमी हुई है, तो आपका स्थितिकरण भाई कैसा स्थितिकरण हो गया? अनादिकाल से जो जीव बहिर्मुख पर्याय में चकरा रहा था, बहिर्मुख उपयोग की बहिर्मुख परिणति में चकरा रहा था, आज उस भव्य आत्मा को, आज उस भव्य जीव को अपने आत्म स्वभाव की स्थिरता प्रकट हो गई, स्थितिकरण अंग हो गया, स्थिति बनने लगी। भाई काय की स्थिति, काय में स्थितिकरण हो गया? अपनी चेतना में स्थित होने का नाम स्थितिकरण है। वे पुद्गल की स्थिति देख रहा हो ना, शरीर पुद्गल या चेतन पुद्गल की स्थिति, इस अचेतन पुद्गल शरीर की स्थिति से मुक्त मैं निराकार ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूँ। ऐसे चैतन्यमय ध्रुव स्वभाव में स्थिरता, काय की स्थिरता भैया? उपयोग की, चित्त की, दृष्टि की, बिल्कुल निशंक परिणति। भैया मैं तो वो ध्रुव आत्मा ही, स्थित, बिल्कुल स्थित, मतलब मुझे चल विचलपना आता ही नहीं है। संशय, विभ्रम, विमोह आदि नाम के दोष आपके ज्ञान को चल विचल ना कर पाए, चल विचल ना कर पाए। अर्थात संशय नामक दोष मन उत्पन्न करता है, मन में उत्पन्न होने वाला संशय नामक दोष, ये चलने वाली पर्याय परिणमन कर्तव्य भोक्तव्य आदि के जो पर्याय परिणमन चल रहा है, चलने वाली ये मन की धारा, ये संशय जो मन में संशय उठता है, ये संशय नामक दोष आपकी अंतर आस्था को प्रभावित ना कर पाए, अर्थात आपकी दृष्टि की अचलता को प्रभावित ना कर पाए, आपकी दृष्टि त्रिकाली परमात्मा से हट ना पाए। बुद्धिगत नहीं है ये प्रसाद, ये अंतरंग की निष्ठा की बात है, अंतरंग के गहरे श्रद्धान की बात है, आपकी ज्ञान की गहन स्वीकारता की बात है कि आपका ज्ञान कितनी गहराई से उस गहन वीतराग परिपूर्ण सत्ता को स्वीकार करके बैठा, यहाँ उसकी बात है।
यहाँ बात है अपने आत्म स्वभाव की गहन स्वीकार तक, गहन में गहन स्वीकार तक कि भैया आपका ज्ञान स्थित है क्या। यदि आपका ज्ञान स्थित है तो स्थितिकरण का व्यवहार आपके पास है, और आपका ज्ञान स्थित कब हो सकता है? जब निश्चय उसके पास हो आद्यम अनादि शुद्ध सम्यक शुद्ध सम्यक की अनुमोदना। जैसे केवल ज्ञानी परमात्मा के केवल ज्ञान में, केवल दर्शन से शुद्ध सम्यक केवल ज्ञान में सत्ता प्रभावित हो रही है, केवल ज्ञान में स्वभाव प्रकाशित हो रहा है, वैसी सम्यक सत्ता मेरी है ऐसी स्वीकार का जिसकी बलवत हो। ऐसे सम्यक्त में स्वभाव की अनुमोदना जिसके हृदय में निश्चय से हो कि हाँ वे निश्चय रूप ही मेरा स्वभाव है और ये पुद्गल पर्याय परिणाम मेरा नहीं है। जिसके चित्त में, जिसके हृदय में ऐसा सम्यक रूपी जो निश्चय है, सम्यक रूपी जो सत्य है, जिसके हृदय में जितनी गहराई से और जितने गहरे में स्थित होगा उस जीव को उतनी गहराई से, उतनी अंतरात्मा से, उतनी अंतरंग परिणति से अपने आप अनुमोदना होगी। अपने आप ये जो स्थितिकरण का व्यवहार है ना, स्थितिकरण अंग का जो उपयोग का व्यवहार है ना, स्वभाव की में दृष्टि स्थित करने का, स्वभाव में दृष्टि स्थित होने का जो स्थितिकरण अंग का जो व्यवहार है, वो व्यवहार जीव की परिणति में अपने आप उत्पन्न होगा। ऑटोमेटिकली जीव की परिणति में जीव आत्मा, चैतन्य लक्षण में जीव आत्मा जो इस सत्य को स्वीकार करेगा, जो इस परिपूर्ण सत्ता को स्वीकार करेगा, जो जीव आत्मा इस केवल ज्ञान में स्वभाव को स्वीकार करेगा कि मैं तो अनंत चतुष्टय में हूँ, अनंत चतुष्टय में मेरा स्वभाव है, आद्यम अनादि शुद्धम, वो आद्यम अनादि शुद्धम जो सर्वज्ञ सत्ता है ना, वो सर्वज्ञ सत्ता मेरी सत्ता है। वो सर्वत्र जो ज्ञाता दृष्टा चैतन्यमय वीतराग स्वभाव है ना, वो ज्ञाता दृष्टा शुद्ध वीतराग स्वभाव मेरा स्वभाव है। वो ज्ञाता दृष्टा शुद्ध वीतराग स्वभाव मेरा स्वभाव है। वो शुद्ध चैतन्य लक्षण में जो जिनेन्द्र देव कह रहे हैं, अविट्ठा नाम जिनवरे शेषा नाम, अपने शिष्यों से जिनेन्द्र परमात्मा कह रहे हैं क्या? आद्यम अनादि शुद्धम, वो ध्रुव शाश्वत जो पिंड रूप है, अपनी आद्यम अनादि शुद्धम सत्ता में जो पिंड रूप है, ज्ञान घन स्वभाव है, वो मेरा रूप है। जिनके हृदय में, जिनके अंतर आत्मा में इस परिपूर्ण परमात्म सत्ता की जितनी गहन स्वीकारता होगी, उसके उस भव्य आत्मा के हृदय में, उस भव्य आत्मा के उपयोग में उतना गहरा उसकी दृष्टि का स्थितिकरण अंग में आचरण होगा। स्थितिकरण अंग का अर्थ ये है कि स्थित है जीव का उपयोग, स्थिर है जीव का उपयोग। स्थिर है उपयोग नहीं समझ में आता तो स्थिर है जीव की दृष्टि, दृष्टि पकड़ में नहीं आती अभी तो स्थिर है जीव की श्रद्धा। काय में? ध्रुव त्रिकाली परमात्मा, एक एक समय की पर्याय परिणमन की धारा को छोड़ के स्थिर है जिसकी श्रद्धा, श्रद्धा तो सबको पकड़ में आती है ना। स्थिर है जिसकी श्रद्धा, वो है आद्यम अनादि श्रद्धा, वो है सम्यक दर्शन का धारी, वो है वीतराग स्वभाव में आचरण करने वाला। और ऐसा वीतराग स्वभाव में जो आचरण करने वाला भव्य प्राणी है, उसे मोक्ष का मार्ग, उस सम्यक दृष्टि भव्य प्राणी को मोक्ष का मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। रत्नात्रय की साधना स्पष्ट दिखाई देती है। जिनेन्द्र भगवान ने जो तत्वार की साधना कही है, वो तत्वार की साधना मोक्ष का मार्ग, आगे बढ़ने का जो मार्ग है, उसे प्रत्यक्ष दिखाई देता है। क्यों भैया? क्योंकि स्वानुभूति संपन्न है ना वो जीव, सच्चे श्रद्धान को ग्रहण करके बैठा है ना। तो जिस जीव ने सच्चे श्रद्धान को ग्रहण किया है, उसके ज्ञान में शुद्धता से मोक्ष मार्ग का प्रकाश होता है, शुद्धता से स्वयं जानने में आता है कि शुद्ध मोक्ष मार्ग क्या है। देखो अपन को समझ में आ रहा है ना कि वो जो छायक सम्यक दर्शन है, वो छायक सम्यक की अनुमोदना ही सम्यक दर्शन को प्रकट करने का मार्ग है। छायक सम्यक दर्शन मतलब छायक स्वभाव, या फिर अचल प्रगाढ़ सम्यक जो अरिहंत केवल यानी परमात्मा को है ना, अचल प्रगाढ़ सम्यक, वो अचल प्रगाढ़ जो सम्यक्त है, उस अचल प्रगाढ़ सम्यक्त की अनुमोदना, उसकी अनुमोदना से क्या होगा भैया कि वो अचल सम्यक्त की सत्ता तो मेरे अंदर भी है, बस उस सम्यक्त की अनुमोदना से अपने अंदर सम्यक्त के होने का बोध जागृत होगा। और उस सम्यक्त के होने का जो बोध अपने को जागृत होगा, बस जो बोध अपने को होगा अपनी सम्यक्त में सत्ता का, वो ही अपना पुरुषार्थ है। सम्यक्त में सत्ता का बोध होगा तो अनादिकाल से जो इंद्रियों का बोध है, कर्तव्य भोक्तत्व भाव का बोध है, संसार का लोड है, मैं कर रहा हूँ, मैं धर रहा हूँ, राग देश मोह आदि परिणतियों में एकत्व की भावना है, तो
जिन भगवान के वचनों के अनुसार सम्यक सत्ता का बोध होते ही वहां मिथ्या से एकत्र टूट जाएगा, पर पर्याय से एकत्र टूट जाएगा, पर पर्याय की दृष्टि से एकत्र टूट जाएगा और आद्यम अनादि शुद्धम अपने जो वीतराग में अपना जो ध्रुव ममल स्वभाव है अपने आप ही उससे एकत्र जुड़ जाएगा, ऑटोमेटिकली एकत्र जुड़ जाएगा। भाई कैसे एकत्र जुड़ जाएगा? सम्यक, सम्यक किसी का तो नाम है, मिथ्यात किसका नाम है? पर परिणति, पर पर्याय, पर परिणमान, पर चिंता, पर वस्तु, व्यक्ति, घटना, पदार्थ, अर्थात एक समय की पर्याय से जुड़ान है जो उपयोग का, एक समय की पर्याय पे जो जीव की दृष्टि है, एक समय की पर्याय पे जो अनादिकालीन जीव की मिथ्या मानता है, इसका नाम है मिथ्यात। भैया अब इसको तोड़ने का उपाय, इससे छूटने का उपाय, भैया अनादिकालीन इस मिथ्या से छूटने का उपाय यह है कि इस मिथ्यात रूप जो परिणति है, मिथ्यात रूप जो पुद्गल वस्तुएं हैं, इनसे जो जीव का एकत्व टूट जाए। वही जीव से एकत्व टूटने का उपाय सम्यक, पुद्गल से एकत्व तोड़ने का उपाय क्या भैया? जीव का सम्यक। भाई सम्यक्त क्यों है? क्योंकि सम्यक्त का बोध आते ही, सम्यक्त का जागरण होते ही जीव को अपने अनादि अनंत ध्रुव केवल ज्ञान में स्वभाव का बोध होगा। जीव को अपने शाश्वत वीतराग पद, अजर अमर अविनाशी, जो उसका तिंकोत्कीर्ण वीतराग गायक में पद है ना, जो उसकी आद्यम अनादि शुद्धम, जो उसकी सर्वत्र ध्रुव चेतना है, जीव को अपनी सर्वत्र ध्रुव केवल ज्ञान में, केवल दर्शन में जो अपनी अखंड चेतना है, उस अखंड चेतना का बोध होगा। और जहां जीव को अपनी अखंड चेतना का बोध होगा तो जीव का एकत्व अपनी सम्यक्त में सत्ता से हो जाएगा, सम्यक्त से हो जाएगा। और जहां जीव का एकत्व, जहां जीव की उपयोग का तार अपनी स्वानुभूति में श्रद्धा रूप अपनी सत्ता से जुड़ेगा, उसी पल, उसी क्षण अनादिकालीन मिथ्या से एकत्व टूट जाएगा। और जहां अनादिकालीन मिथ्या से एकत्व टूटेगा, वहां जैसे जैसे जीव को अपनी ध्रुव तत्व की प्रतीति का बोध होगा, उसकी दृष्टि ज्ञान स्वभाव की आराधना करते हुए, ज्ञान स्वभाव की साधना करते हुए, जैसे जैसे उसका उपयोग अपने शुद्ध उपयोग को, अपनी शुद्ध निर्मल चेतना को, अपने शुद्ध दर्शन ज्ञान में स्वभाव की रमणता को स्वीकार करेगा। क्या हो, मैं तो चैतन्य में अविनाशी पद वाला हूं। सम्यक चरण चारित्र में आप बिल्कुल निशंक होकर आचरण करेगा भैया, उतना उतना उस जीव को स्थितिकरण का व्यवहार प्रकट हो जाएगा। स्थितिकरण, स्थितिकरण अर्थात भैया जो कारण रूप ध्रुव चेतना है, स्थितिकरण अर्थात उपयोग जो पर पर्याय में परिणमन कर रहा है, उस पर पर्याय दृष्टि से उसको हटा के अंतरोन्मुख अपने चैतन्यमय स्वभाव में परम पारणामिक, जो अपनी परम पारणामिक ज्ञायक सत्ता है ना, ध्रुव अचल केवल ज्ञान में स्वभाव है ना, उस परम पारणामिक ध्रुव केवल ज्ञान में स्वभाव में स्थित करने का नाम स्थितिकरण अंग है। भैया ये स्थितिकरण कैसे प्रकट होगा? स्थितिकरण आपको स्थितिकरण की चर्चा सुनने से प्रकट नहीं होगा। तो फिर ये स्थितिकरण आपको अपने आद्यम अनादि शुद्धाम वीतराग ध्रुव पद के अचल श्रद्धान से, या फिर ये कहो अपने स्वभाव की दृष्टि से प्रकट होगा। क्योंकि स्थितिकरण तो व्यवहार है। निश्चय लेके आओ, पहले आप सम्यक अभिप्राय का निश्चय लेके आओ, पहले आप सम्यक निर्मल मति का निश्चय लेके आओ। आप सम्यक निर्मल मति का, निर्मल मति ज्ञान का, निर्मल शुद्ध ज्ञान का निश्चय लेके आओ, सच्ची स्वीकारता लेके आओ। जाओ जिन्हें, जाओ सबसे पहले क्या काम करो, जाओ सबसे पहले जाओ और सर्व भगवान के जो शुद्ध जिन वचन है, जिनवैनम श्रद्धेनम, वो ये जिनेन भगवान के वचनों की यथार्थ श्रद्धा लेके आओ। जाओ सबसे पहले जाओ और जिनेन भगवान के पास जो अचल सम्यक है ना, जिनेन भगवान के पास जो अचल केवल दर्शन ज्ञान में स्वभाव है ना, जिनेन परमात्मा के पास जैसा अनंत चतुष्टय में स्वभाव प्रकाशित हो रहा है ना, वैसा ही स्वभाव उनके उपदेश में आ रहा है कि जैसा स्वभाव मेरा है वैसे ही स्वभाव तुम्हारा है। जाओ सबसे पहले जाके स्वीकार करके आओ कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल जैसा स्वभाव जिनेंद्र देव का है वैसा ही स्वभाव मेरा है। जाओ सबसे पहले स्वीकार करके आओ। क्यों स्वीकार करके आओ? क्योंकि जैसे ही तुम इस सत्य को स्वीकार करके आओगे, जैसे ही तुम जिनेन परमात्मा के इन वचनों का स्वीकार करके आओगे, जैसे ही जिनेन भगवान के इन वचनों की केवल ज्ञान में स्वभाव जो उनके अंदर से प्रकाशित हो रहा है, इस सम्यक को प्रकाश को देख के तुम अपना मिलान कर लोगे कि हाँ वैसे ही प्रकाश मेरे अंदर है।
जैसे ही तुम ये सब मिलान अपने अंदर कर लोगे तो तुम्हारे अंदर जो सम्यक गुप्त है, तुम्हारे अंदर जो सम्यक का अनंत वैभव, सम्यक शुद्ध हृदय अवस्थम, जो तुम्हारे हृदय के अंदर अनंत सम्यक की सत्ता, अनंत चतुष्टय में स्वभाव गुप्त है, उसका तुम्हारे अंदर सहकार हो जाएगा, तुम्हारे उपयोग को उसका सहकार हो जाएगा, तुम्हारी ध्रुव परिणति को उसका सहकार हो जाएगा, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे विश्वास में वो परम पारणामिक तत्व आ जाएगा। वो जहाँ तुम्हारे आस्था में, जहाँ तुम्हारे विश्वास में, या तुम्हारी दृष्टि में कहो, तुम्हारी श्रद्धा में कहो, जहाँ तुम्हारी श्रद्धा में वो परम पारणामिक त्रकालिक ध्रुव स्वभाव आएगा, वहीं से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हो जाएगा। और ये प्रारंभ तो वहीं से हो जाएगा, लेकिन अब साधक की बात, उपयोग में स्थितिकरण के व्यवहार की बात, तो भैया जितने समय आपकी दृष्टि उस तत्व पे स्थित है, बस जितना आपका उपयोग का व्यवहार अपने परम परिणामिक के साथ ही है, बस बाकी पर्याय परिणामन को हम जानते ही नहीं, एक एक समय के पर्याय को पहचानते ही नहीं है। मोह राग देश कसाय शरीर परिणामन, मोह परिणामन, राग परिणामन, कर्तत्व परिणामन, भोक्तत्व परिणामन, संसार की एक एक समय की पर्याय परिणामन की भावधारा, ये जितना भी पर्याय परिणामन है, इस एक एक समय के परिणामन को हम जानते ही नहीं है, इस एक एक समय के परिणामन को हम पहचानते ही नहीं है। भैया क्यों नहीं पहचानते आप एक एक समय के परिणामन को? भैया अनादिकाल से यह दृष्टि संसार के जन्म मरण रूप, स्त्री पुत्र परिवार रूप एक एक समय के परिणामन को पहचान रही है, इस कारण तो अनंत संसार का बंद कर रही है। अब मुझे संसार से अनुबंध थोड़ी रखना है, अब मुझे संसार में स्थित थोड़े रहना है, तो भैया कहाँ स्थित होना है? बिंद स्थाने तिष्ठन्ति। अब मुझे अपने केवल ज्ञान में, अर्घ ध्रुव स्वभाव में, अपने निर्विकल पद में स्थित होना है, सिद्ध स्वभाव में स्थित होना है। तो भैया जब अब सिद्ध स्वभाव में स्थित होना है, तो अब दृष्टि एक एक समय के पर्याय के परिणामन के संचरण को छोड़ के आद्य मनादि शुद्धम जो त्रिकालिक ज्ञायक स्वभाव है, ऐसे ज्ञायक स्वभाव की स्थिति को, अपनी स्व स्थिति को, स्वयं के उपयोग को अपने शुद्ध स्वभाव में स्थित कर ले। ये स्थितिकरण, ये हो गया निशांकित, बिल्कुल बिल्कुल एकदम दृढ़ता, अपना दृढ़ता का व्यवहार। भैया मैं तो स्वभाव मात्र हूँ, मैं तो स्वभाव मात्र हूँ। भैया राग देश मोह के जो परिणाम चलेगा, ये किसको बात चलेगा बताओ? इतनी निशंकता सहित होगा स्थितिकरण। बिना निशंकता, बिना निकांक्षित पाने के कोई सांग आगे नहीं बढ़ता। बिल्कुल आपके पास कितना आद्य मनादि शुद्धम की बलवत्ता है, कितनी आद्य मनादि शुद्धम की बलवत्ता है, कितना आद्य मनादि शुद्धम का व्यवहार है आप, वो कितना आद्य मनादि शुद्धम का निश्चय है आपके पास, कितना आद्य मनादि शुद्धम की निष्ठा है आपके पास। आद्य मनादि शुद्धम अर्थात कितना आप सम्यक शुद्धम हृदय अवस्थम की बिल्कुल परिपूर्णता में रमे हुए हो, आप रमे हुए हो। उपयोग की परिणति एक एक समय रमी हुई है, काय में रमी हुई है? अनादि अनंत शुद्धम गहरी रुचि में रमी हुई है। काय की गहरी रुचि में? त्रिकाली परमात्मा की गहरी रुचि, त्रिकाली ज्ञायक प्रभु की गहरी रुचि में। क्या रुचता है भैया हमें? अपना अनादि निधन ध्रुव भगवान आत्मा। क्या रुचता है भैया हमें? क्या रुचता है आपके उपयोग को? भैया आप बताओ। अच्छा एक बात बताओ, आपको विषय कसाय रुचती है? नहीं भैया, विषय कसाय चलती बहुत बुरी लगती है। ठीक है भैया। आपको राग देश भोग रुचते हैं? भैया ऐसा लगते है पाप कब तक रहा है छूटे। आपको भूख प्यास खाना पीना रुचता है? ऐसा लगता है भैया मुसीबत है, झेल रहे हैं। आपको घर के मोह परिवार में रहना, राग देश में रहना अच्छा लगता है? कह रहे भैया मजबूरी में रह रहा है, अच्छा तो नहीं लगता। ज्ञानी जीवों की बात चल रही है, जो यहाँ मोही जीव बैठे उनकी बात नहीं चल रही। तो भैया नहीं अच्छा लगता, ज्ञानी जीव ऐसे ही बोलेगा कि नहीं अच्छा लगता। तो फिर तो भैया जब आपको राग देश अच्छा नहीं लगता, भोजन पानी अच्छा नहीं लगता, एक से समय की राग देश कसाय की पर्याय अच्छी नहीं लगती, आपको कर्तव्य भोक्तत्व रूप परिणाम संसार का ये जन्मरण अच्छा नहीं लग रहा है ना, आपने जब सब चीज में कह दिया कि हमें ये अच्छी नहीं लग रही है, एक समय की पर्याय रूप जितनी भी राग देश मोह की अवस्था कही मैंने, आपने सब कह दिया भैया कि मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो एक बात बताओ, हे साधक, हे ज्ञानी, हे ज्ञान विज्ञानमय पद की आराधना करने वाले, पंच पदवी आराधना की अनुमोदना करने वाले ज्ञानी जीव, ज्ञानी साधक, जब तुझे संसार में कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा, तो भैया जब संसार में कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा, जब संसार में कुछ भी इष्ट नहीं लग रहा, जब संसार में कुछ भी रुचिकर नहीं लग रहा, जब संसार में कुछ भी अपना नहीं लग रहा, तो भगवान जी जब तू कह रहा है कि जब संसार में कुछ भी अपना लग ही नहीं रहा, तो एक बात बता भगवान जी, जब यहाँ कुछ भी तुझे अपना नहीं लग रहा, तो फिर तू है कहाँ?
तो फिर है कहाँ? पहले पक्का करके बता। यदि आप कह रहे बिंद स्थान में तिष्ठा हुआ हूं तो फिर आपकी दृष्टि परमानेंटली, स्थितिकरण आपका उपयोग परमानेंटली स्थित रहना चाहिए। कहाँ? परमानेंटली आपकी दृष्टि किसी भी राग से, मोह से, विभाव से, कर्तव्य से, भोक्तत्व से, किसी भी परिणाम से घबरानी नहीं चाहिए, किसी भी भावधारा से ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए, किसी भी कर्तव्य भोक्तत्व की धारा से ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए। तो यदि हो रही है, यदि भय, हाँ देखो, यदि हो रही है ऊंची नीची, इसका मतलब आप भयभीत हो। और यदि आप अभी राग देश इन पर्याय परिणमन में उलझे हुए, मोह में, पुत्र परिवार में उलझे हुए हो, तो अभी तो आप साधक की भूमिका में ही नहीं आए। अभी आपको संसार से सच्चा वैराग ही नहीं आया, अभी संसार से सच्ची विरक्ति नहीं आई, अभी आपके ज्ञान का जागरण नहीं हुआ। हाँ, यदि आपको ज्ञान का जागरण हुआ है, ज्ञान का जागरण हुआ है, तो आपको अपने आप ही ये परिणाम बुरे लग रहे हैं। भैया जिन्हें परिणाम बुरे लग रहे हैं उन जीवों से कह रहे हैं कि भैया जब तुझे ये परिणाम बुरे लग रहे हैं, जब तू इनके साथ नहीं रहना चाहता, तो फिर इन परिणामों को देखने में अपना समय क्यों खराब कर रहा है? तत्काल आद्यम अनादि शुद्धम में प्रवेश करना, स्थितिकरण अंग में प्रवेश करना, अर्थात अपनी दृष्टि को चैतन्यमय ध्रुव स्वभाव की रुचि में लगाना, ध्रुव चैतन्यमय स्वभाव की महिमा में लगाना, ध्रुव चैतन्यमय स्वभाव की रुचि में, ध्रुव चैतन्यमय स्वभाव की प्रतीति में अपने उपयोग को लगाना, ध्रुव चैतन्यमय स्वभाव की स्वीकारता में अपनी परिणति को लगाना। जब तुझे संसार अच्छा नहीं लग रहा तो तुझे गायक स्वभाव रुचना चाहिए ना, वीतराग ममले ममल पद रुचना चाहिए ना, अपना निर्विकार निर्ग्रंथ वीतराग दिगंबरत्व आद्यम अनादि शुद्धम अपनी अखंड गायक चेतना रुचनी चाहिए ना। भगवान जी एक तरफ रो रहे हो कि भैया संसार में भटक जाते हैं, राग चल रहा हो, भैया बुरो लग रहा हो, मोह चल रहा हो, एक तरफ रो रहे हो और दूसरी तरफ उसी को देख रहा हो, राग गंदे, वो एक बोल रहा भैया बदबू आ रही, भैया इस कमरे में बहुत बदबू आ रही, बदबू आ रही, बदबू आ रही, उस कमरे को छोड़ नहीं रहा है, कह रहा भैया ये संसार बहुत बुरा है, बहुत आसार है, बहुत दुख है भैया, बहुत दुख है भैया, पर्याय परिणमन में बहुत दुख है भैया, संसार चतुर्गति की यात्रा है बहुत दुख है भैया, जन्म मरण में बहुत दुख है भैया, राग देश से बहुत दुख है भैया, ये संसार संयोग में, पुत्र परिवार में, शादी झंझट ब्याह, भैया इनमें बहुत दुख है, बहुत दुख है भैया, बहुत दुख है, बहुत दुख है कह रहे हो तुम है, और देख उन्हीं को रहे, रत उन्हीं में हो, लिप्त उन्हीं में हो, रुचि तुम्हें वहीं की लगी हुई है पूरी, तुम्हें भेद ज्ञान हो ही नहीं रहा, भिन्नता आवासित नहीं हो रही, तुम्हें भेद ज्ञान, तुम्हें रुचि आई नहीं रही परम पारणमिक चैतन्य में निराकार तत्व की, तुम्हें परम पारणमिक वीतराग ध्रुव स्वभाव से प्रेम प्रकट ही नहीं हो रहा, तुम्हें अनुराग आ रहा है काय से, घर पुत्र परिवार से, तुम्हें घर पुत्र परिवार से बेराग आ ही नहीं रहा, अपने ध्रुव स्वभाव से अनुरक्ति आई नहीं रही, अपने ध्रुव स्वभाव का अनुराग, अपने वीतराग ममले ममल पद शांत सुन निर्विकार जो मौन सत्ता है ना, उसकी ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं जा रही, अंतरोन्मुखी नहीं हो रहा तुम्हारा उपयोग, विश्वास ही नहीं हो रहा तुम्हें अपने त्रिकाली गायक परम पारणमिक ध्रुव स्वभाव का, आद्यम अनादि शुद्धम निरपेक्ष सत्ता को तुम रुच के पी नहीं रहे, रुच को तुम पी नहीं रहे, अब तुम आद्यम अनादि शुद्धम मय सत्ता को, निश्चय से सत्य स्वरूप को रुच के पी नहीं रहे, तुम्हें रुचि लग नहीं रही, और अब तुम कहो कि तुम्हें स्थितिकरण का व्यवहार प्रकट हो जाए, स्थितिकरण अंग तुम्हारी आत्मा से उत्पन्न हो जाए, कैसे हो जाए भैया, कहाँ से हो जाए? कोई बच्चों का खिलौना थोड़ी ना है, हर किसी का व्यवहार थोड़ी ना है, ज्ञानी जीवों का व्यवहार है स्थितिकरण अंग, सम्यक दृष्टि जीवों का व्यवहार है, मिथ्या दृष्टि मोही संसारी जीवों का व्यवहार थोड़ी ना। जो सम्यक दृष्टि जीव होगा उसके उपयोग का व्यवहार होगा क्या कि पर पर्याय नहीं पिक्षम, पर पर्याय को नहीं पहचानते हैं, अज्ञान भाव नहीं पिक्षम, अज्ञान भाव को नहीं पहचानते हम, भैया मोह के भाव चल रहा है भैया, हम तो घबरा गए, अरे भगवान मतलब तुम मोह के भाव को पहचानते हो, राग के भाव चल रहा है भैया, डर लगता है, अच्छा दादा तुम राग के भाव को पहचानते हो, मतलब रुचि है तुम्हारी वहाँ है ना, तुम्हारी पर्याय की रुचि पड़ी है, तुम्हारी परिणमन की रुचि पड़ी है, तुम्हें अभी मन की सत्यता पड़ी है, तुम्हें अपने परम पारणमिक ध्रुव त्रिकाली परमात्मा का विश्वास नहीं है, इसलिए तो घबरा रहे हो, इसलिए तो स्थिरीकरण नहीं हो रहा तुम्हारा। जरा सा किसी ने कुछ कह दिया तो कुछ हो गए, जरा सा किसी ने कुछ कह दिया तो कुछ हो गए, जरा सा और किसी ने और कुछ कह दिया तो कुछ हो गए। भैया कहाँ है भैया, मियाँ जी मुल्ला जी कहाँ है, कभी इस मस्जिद में, कभी इस मस्जिद में, कभी इस दरगाह में, कभी चबूतरे पे, मिथ्या मान्यता में कहाँ सर फोड़ना है भैया, जिसने जो बता दिया वहां सर फोड़ लिया। मुल्ला जी की नमाज कहाँ पढ़ा रही है भैया, इसकी सुन ली तो इसकी, उसकी सुन ली तो उसकी, पर्याय परिणमन में, एक ही समय की अवस्था में।
एक एक समय की पर्याय में, एक एक समय के परिणमन में, एक एक समय की मोह की, कर्तृत्व की, राग की, भोग की, काम की, वासना की, चार प्रकार की जो अपनी संज्ञाएं हैं अनादिकालीन जीव ने अपनी मान रखी हैं, चित्त में जिन्हें बसा के रखा है, उन 4 प्रकार की संज्ञा में जीव का परिणमन हो रहा है। तो ये कहाँ जा रहे हैं मुल्ला जी? नवाज पढ़ने जा रहे हैं। काय की? पर्याय परिणमन की, मोह की, राग की, अज्ञान की। क्या करें भैया? आप क्या करोगे? अब भैया ऐसे अज्ञानी जीव को थोड़े सम्यक दर्शन होना है, ऐसे अज्ञानी जीव को थोड़े स्थितिकरण अंग का व्यवहार प्रकट होना है। तो किसको होगा? ध्रुव त्रिकाली मेहाद्यम अनादि शब्दम, ऐसा भगवान हो ये एक समय की पुद्गल पर्याय से मेरा किंचित मात्र कोई संबंध नहीं है, मैं ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा हूं। ऐसी अभेदता हो, ऐसी निशंकता हो अपने चैतन्यमय स्वभाव की, ऐसी निर्भयता, ऐसी निर्द्वंदता हो आद्यम अनादि शब्दम की, कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं तो आ करता और आ भोगता हूं, ध्रुव में हूं, ध्रुव ज्ञान विज्ञान में मेरा ममल पद है। ऐसी निशंकता हो, ऐसी निर्भयता हो तो जन्मार्ग उत्पन्न होता है, तो सम्यक दर्शन का व्यवहार उत्पन्न होता है, तो स्थितिकरण अंग आता है, जीव का उपयोग स्थित होता है काय में? चेतन लक्षणमय स्वभाव में। और एक एक समय की जो अचेतन के साथ परिणमन चल रहा है, राग के साथ, राग अचेतन, राग काय से होता है? पुद्गल वस्तु से। तो राग की अचेतन पर्याय से, पुद्गल की मोह की अचेतन पर्याय से, कर्तव्य भोक्तत्व की अचेतन पर्याय से, इस जड़ अचेतन पर्याय से, इस अशुद्ध पर्याय परिणमन विभाव धारा से अपना बहिर्मुख परिणति से संबंध तोड़े और अपनी दृष्टि को पर्याय परिणमन से हटा के पर्याय दृष्टि को विध्वंस करके मैं परम परिणामी ज्ञायक ध्रुव स्वभाव भगवान आत्मा हूं। अपने अनादि अनंत शुद्ध स्वभाव में, केवल ज्ञान में स्वभाव में अपनी दृष्टि को स्थित करे तो स्थितिकरण, तो भैया स्थितिकरण मान रहे हैं, तो हम मान रहे हैं भैया ये जीव की दृष्टि तो अपने त्रिकाली भगवान आत्मा को लखाई अलग लखा जिन हो, और स्वामी तारण देवा अपने अलग जिन स्वभाव को, तारण तरण जिन स्वभाव को, तारण तरण जिनेश्वर पद को जिसने लख लिया, जिस दृष्टि जिस परिणति ने अपने वीतराग परम पद को लख लिया और जिसकी परिणति अपने परम परिणाम की ओर पलट गई, बस जिसकी दृष्टि पर्याय परिणमन से परे अपने परम अतीन्द्रिय चैतन्य अर्थात जो अनादि निरंतर परमात्मा है उस परम अतीन्द्रिय आनंद की ओर पलट गई, भैया उसका स्थितिकरण मानेंगे, उसको स्थितिकरण अंग का प्रसिद्ध, उसे स्थितिकरण अंग में प्रसिद्ध मानेंगे, उसे मानेंगे कि हाँ भैया निश्चय व्यवहार से स्थित। और व्यवहार से क्या? व्यवहार में यदि अन्य जीवों को देखेगा तो उन्हें भी धर्म में स्थित करेगा, मिथ्या दृष्टियों को धर्म में स्थित नहीं करेगा। अर्थात कोई धर्मात्मा से विपरीत परिणमन हो रहा है, ऐसा नहीं कि मिथ्या दृष्टि जीवों को पकड़ कर धर्मात्मा बनाने लगा। हाँ, जो पात्र जीव है, जो भव्य जीव है, जिनकी रुचि है, उन जीवों को यदि भय होगा काय में, ये परिणाम से भय होगा उन्हें, यदि बाहर से कोई वस्तु की कमी होगी, बाहर से यदि उन्हें कोई आवश्यकता लगेगी, बाहर से यदि वो भयभीत हो रहे होंगे तो उनको स्थित करेगा। यदि बाहर से वो गलत मार्ग में जा रहे होंगे तो उन्हें स्थित करेगा, अरे तुम कहाँ भटक रहे हो। यदि कोई संयम को छोड़ रहा होगा तो उन्हें स्थित करेगा, तो भैया कहाँ भटक रहे हो। निंदा नहीं करेगा, दूसरों को बताएगा नहीं, चुगली नहीं करेगा, उन्हें स्थित करेगा, अरे तुम इतने बीतराग ध्रुव मार्ग में चल रहा है भगवान, तुम कहाँ इन्हें के समय की पर्याय परिणमन के चक्रव्यूह में, आप ब्रह्म में, कर्तव्य में, भोक्तत्व में उलझ रहे हो, शुभ अशुभ भाव को प्रिय मान रहे हो। ये शुभ अशुभ मोह राग आदि सब बेकार भाव है। तुम अपने आद्यम अनादि शुद्धम को देखो, धर्म में स्थित करना, संयम में स्थित करना, शुद्ध संयम में स्थित करना, शुद्ध धर्म में स्थित करना, शुद्ध सम्यक में स्थित करने का नाम व्यवहार स्थितिकरण। भैया स्थितिकरण व्यवहार से लोक आचार में ये जो हमने बताया, ये उपयोग के व्यवहार में जो बताया वो, और निश्चय में एक आद्यम अनादि शुद्धम है। तीन चीजें, निश्चय में अपना ध्रुव, उपयोग के व्यवहार में दृष्टि गायक की, और बाहर के व्यवहार में भव्य जीवों के प्रति स्थितिकरण कि मत डरो। जैसे देखो जैसे हम यहाँ जिन देशना कर रहे हैं ना, तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन्हें स्थितिकरण कर रहे हैं। काहे से भैया हम डर जाते हैं राग भाव से, हमें एकदम डर लगने लगता है संसार में आगे कैसे बढ़ेंगे, इस संसार में मोह से कैसे, दलदल से कैसे निकलेंगे। तो जिन देशना से क्या कर रहे हैं हम, मतलब ये हो रही है, लेकिन उदाहरण एक देश उदाहरण मात्र, जिन देश में क्या कर रहे हैं हम, आप बिल्कुल स्थित कर रहे हैं ना, बिल्कुल मत डरो मन से, बिल्कुल मत डरो मोह से, बिल्कुल मत देखो अज्ञान परिणाम को,
बिल्कुल मत देखो कर्तृत्व भाव को, बिल्कुल मत देखो असद उपयोग को, तुम तो ध्रुवते ध्रुवो ध्रुव ही रहोगे। ये क्या कर दिया हमने स्थित, कि आपका जो विश्वास था, आपकी जो श्रद्धा थी वो अनंत बढ़ गई। तो भैया ये व्यवहार से स्थितिकरण हो गया, चिन्देशना के माध्यम से ये व्यवहार से स्थितिकरण हो गया, व्यवहार से स्थितिकरण हो गया। कि भैया क्या, कि हम भयभीत हो रहे थे, मन से डर रहे थे, घबरा रहे थे, भैया आपने कह दिया तो बल मिल गया, जिन भगवान की वाणी का बल मिल गया, वस्तु स्वभाव की स्वीकारता का बल मिल गया, श्रद्धा विश्वास का बल मिल गया। तो क्या हुआ भैया, निर्भयता बढ़ गई। जो मोह राग की जो धारा से हम निकल नहीं पा रहे थे, जो थोड़ा भयभीत हो रहे थे, वो भयभीत पना मिट गया, निशंकित पना आ गया। तो ये क्या हो गया, व्यवहार से हमने आपको स्थितिकरण कर दिया। ये तो व्यवहार की बात है भैया। ऐसे ही यदि आप भी, ये जीवात्मा भी, जीवात्मा की दृष्टि भी अनादिकाल से पर पर्याय में, पर परिणमन में भ्रमित हो रही है। जीव का उपयोग भी अनादिकाल से संशय विभ्रम आदि अज्ञान परिणामों में नाना प्रकार से भ्रमा रहा है, सम्यक ज्ञान का उदय नहीं कर पा रहा। इन संशय विभ्रम आदि दोष को निकाल के अपने ध्रुव स्वभाव में स्थित होना ही स्थितिकरण है, सम्यक ज्ञान का उदय होना स्थितिकरण है, सत्य स्वभाव की सच्ची दृष्टि का प्रकट होना स्थितिकरण है। निश्चय से स्थितिकरण यही है, सम्यक ज्ञान की ज्योति का प्रज्वलित हो जाना, बिल्कुल झकाझक एकदम कि ओह मैं तो ध्रुव त्रिकाली हूं और एक इस समय की नश्वर पर्याय अज्ञान भाव से मेरा कोई संबंध नहीं। तो यह है निश्चय और व्यवहार स्थितिकरण। निश्चय से भी अपने स्वभाव में स्थित, दृष्टि श्रद्धा विश्वास, निश्चय से भी अपने ध्रुव स्वभाव में स्थित, और व्यवहार से भी जो भी मिल जाए उसको एक ही बात, धर्मात्मा दिखे, धर्म की रुचि वाला दिखे, तो उसे भयभीत नहीं करना कि अरे तू ऐसे कैसे परिणाम कर रहा है, तेरी ऐसी कैसे क्रिया चल रही है, तू कैसे कपड़े पहन रहा है, तू कैसे खा रहा है, उसे डराना मत, उसे निर्भय करना, अरे तू जैसा है वैसे ही अच्छा है, धर्म करने के लिए किसी आडंबर की जरूरत नहीं है, तू तो तत्व का सिद्धांत कर और आम ब्रह्मास्मि की ललकार लगा, जिन स्वभाव की अनुमोदना कर और स्वभाव की दृष्टि प्रकट कर, स्थित करना, किसी को भयभीत करके भगाना मत मोक्ष मार्ग से। कोई डर रहा हो, घबरा रहा हो, तो उससे कहना है तो पर्याय का परिणमन है, तू तो वीतराग ध्रुव पद की रुचि लगा, जिन्हें भगवान की वाणी का अध्ययन कर, जिन भगवान के वचनों का श्रवण कर, स्थित करना, उसे डरा मत देना, भयभीत मत कर देना, स्थितिकरण करो भैया। और भव्य जीवों करना, लेकिन घर वालों को पकड़ के मत बैठ जाना, नहीं तो उनके विकल्प में तुम अपने मोह की संतुष्टि, मोह की पूर्ति करने के लिए घर वालों और रिश्तेदारों को समझाने में बैठ जाओ, और बस पता लगे खुद मुल्ला जी को नमाज पढ़नी आती नहीं है और माइक लेके भाग देने बैठ गए। भगवान पहले खुद स्थित हो, पहले खुद तो अपनी स्थिति का स्थित हो जा, खुद तो अपनी दृष्टि को अपने स्वभाव में स्थित कर लो कि तुम्हारे राग देश मोह का अज्ञान का पक्ष ना रह जाए, अज्ञान का घर का पुत्र परिवार मोह आदि का पक्ष टूट जाए, राग आदि का पक्ष टूट जाए, और फिर लगाओ ललकारे कि अहम ब्रह्मास्मि सिद्धम। कौन तीन काल में कौन है जो तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है? तीन काल में ऐसी कौन सी मिथ्यात्व विभाव की परिणति है जो तुम्हारी चेतना को रंच मात्र प्रभावित कर सके? अरे साक्षात केवल ज्ञानी परमात्मा का केवल ज्ञान ही तुम्हारी आत्मा को छू सकता है। साक्षात सम्यक की महाकिरण जो अनंत वीर के रूप में प्रकाशित हो रही ना, वो अनंत वीर ही तुम्हारी वीर को छू सकता है। आस्पर्शी आत्मा को, आस्पर्शी उसका निराकार स्वभाव ही वेदन में आ सकता है। तीन काल में भी चाहे ये पुद्गल तुम्हारे आत्मा के वेदन में आ जाए तो ये संभव नहीं है भैया। अब आप कह रहे हो पुद्गल का वेदन आत्मा में नहीं आ सकता, तो अनादिकाल से हम शरीर का वेदन तो कर रहा है, तुम नहीं कर रहे, अज्ञान कर रहा है। तुम तो ज्ञान में स्वभाव हो ना, तुमने कह दिया हम कर रहे हैं शरीर का वेदन, तो फिर तुम तो अज्ञान में हो जाओगे, अज्ञान में स्वभाव वाले हो जाओगे। और अज्ञान में स्वभाव वाले मतलब मिथ्या दृष्टि भैया, मतलब भैया अभी सुख दुख और रोग शोक की पीड़ा तो होती है ना, हाँ होती ना, मन वचन काय में होती है। जिसने कर्म किए हैं, अर्थात जैसे पूर्व में अज्ञान जनित कर्म किए हैं, उनका उपभोग, उनका भुगतान होता है। लेकिन मैं तो उनका ज्ञाता हूं ना, मैं तो उनका दृष्टा हूं ना, मैं तो उनसे आकर्ता भिन्न चैतन्यमय निराकार तत्व निर्मोही तत्व, अर्थात एक एक समय पर्याय परिणमन से परे ध्रुव भीतराग आद्य मनादि शुद्ध हूं ना, तो मेरा परिणमन इन पर्याय में नहीं होता ना, पक्का नहीं होता ना। अब जब मेरा परिणमन इन पर्याय में, इन परिणमन में नहीं होता, तो फिर आद्य मनादि शुद्धम बचा क्या? सत्ता एक, शून्य बिंद, ममले ममान स्वभाव।
अर्क ध्रुव मेरा ममल पद। क्या बचा? क्या बचा? ध्रुवता बची, शुद्धता बची, केवल ज्ञान में सत्ता बची। अनादि अनंत काल से अनादि अनंत चतुष्टय में अनादि अनंत लीन अपना परम पारण परम दैनिक प्रमाण केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप अपना ब्रह्म सत्ता जो अपना अनादि से अपना था, वो अपना परमात्मा परिपूर्ण सत्ता ही बची। भगवान सिद्ध स्वभाव बचेगा और बाकी सब शून्य हो जाएगा, संसार शून्य हो जाएगा, रहेगा तो सिद्ध स्वभाव। ये तुम कितना ही पुत्र पैसा जोड़ लो, तुम कितना ही धन संपत्ति जोड़ लो, तुम कितना ही संसार पुत्र परिवार से मोह कर लो, तुम सब कहते ना, सब कहते हैं, मानता कोई नहीं है कि सब यहीं छूट जाएंगे, कहते सब है, मानता कोई नहीं। भैया ऐसे ही तुम एक एक समय की कितनी पर्याय परिणमन में एकत्र कर लो, एक समय की पर्याय रहेगी नहीं, वो एक समय में ही नष्ट हो जाएगी। चाहे तुम कितना ही मोह कर लो, कितना ही अपनत कर लो, कितना ही कर्तव्य कर लो, कितना ही इन्हें भोगने का परिणाम कर लो, एक समय की पर्याय तो एक समय के अंदर ही खत्म हो जाएगी, उसका अस्तित्व रहने वाला नहीं। उसका अस्तित्व उसके एक समय के अंदर ही था जो समय मिला गया, अब वो दोबारा वो पर्याय मिलने वाली नहीं है। इसलिए भैया एक समय की पर्याय में इस जीवात्मा का कुछ भी नहीं है, इस जीवात्मा का तो इसका शाश्वत ध्रुव त्रिकाली परमात्मा ही है। आज स्वीकार करो तो और अनंत काल बाद स्वीकार करो तो सुख तो तुम्हें सत्य को जानने में ही मिलने वाला है, इसके अलावा और कहीं सुख नहीं। आज पहचान लो तो और अनंत काल बाद पहचानो तो सत्ता तो एक आद्यम अनादि शुद्धम ही है। निष्ठा तो सिर्फ एक की, अभिप्राय तो सिर्फ, लक्ष्य तो सिर्फ एक का है, जय जयकार तो सिर्फ एक वीतराग ध्रुव स्वभाव की है, एक महिमा तो एक नाद तो अपने अनादिनाद परमात्मा का है, अनंत चतुष्टय में आत्मा का है, बाकी संसार में कहीं कुछ भी नहीं है। सत्य तो सिर्फ अपने स्वभाव है भगवान। जितनी प्रीति से स्वीकार कर लोगे, जितने उत्साह से स्वीकार कर लोगे, जितने रोमांच से, जितने विश्वास से भर के स्वीकार कर लोगे, उतनी जल्दी इस सम्यक की अनुमोदना के फल से कहा था ना, जब वो रावण का जीव 16 कारण भावनाओं से तीर्थंकर पदवी प्रकट कर सकता है, तो अपने को तो बाहर की तीर्थंकर पदवी तो नहीं चाहिए, लेकिन अपना तीर्थमय तीर्थंकर, अपना रत्नत्रयदावन प्रकट कर ही सकते हैं। बस इस सम्यक की अनुमोदना कर लो। गुरु महाराज ने कहा है ती अर्थ आयरण तीर्थंकर। भैया अपन ऐसे रत्नत्रय स्वभाव की, ममल स्वभाव की, आद्यम अनादि शुद्धम स्वभाव की अनुमोदना करके तीर्थ का आचरण तो प्रकट कर सकते हैं ना। तीर्थंकर अपना तीर्थंकर स्वभाव तो प्रकट कर सकते हैं, तीर्थंकर पदवी नहीं हो प्रकट, बाहर की पुण्य पदवी कोई बात नहीं, लेकिन अपना अरिहंत स्वभाव तो प्रकाशित हो सकता है, अरिहंत स्वभाव तो प्रकाशित हो सकता है, जनेन्द्र पद तो प्रकाशित हो सकता है। जनेन्द्र पद कर लो प्रकट, जिनेन्द्र स्वरूप उत्पन्न कर लो, जितेंद्रीय स्वभाव उत्पन्न कर लो, बस इंद्रिय भोगों से अतीत, कल्पनाओं से पार, मिथ्या कल्पनाओं से पार, शाश्वत अविनाशी निराकार चैतन्यमयी ध्रुव सत्ता, आद्यम अनादि शुद्धम। इतनी विश्वास की गहरी धारा हो तो स्थितिकरण अंग तो व्यवहार में अपने आप आता। आपके व्यवहार में स्थितिकरण अंग तो अपने आप ही आएगा, अपने आप ही आएगा, अपने आप ही आएगा। एक बार नहीं, सोते जागते उठते बैठते आएगा। आज के दिन अकेले में नहीं स्थितिकरण, आपका जीवात्मा हमेशा भव जीवों को स्थित करने में कारण तो बनेगा ही, और बाहर में व्यवहार में आपका धर्मात्मा, आपका जीव अनेक भव जीवों को स्थित करने में तो निमित्त बनेगा ही, लेकिन उसकी दृष्टि भी स्वयं स्वभाव पे स्थित रहेगी। तो स्वयं स्वभाव में स्थित रहेगा और जो भव्य आत्मा मिल जाएगा उस भव्य जीव को स्थित करने में निमित्त बनेगा। क्योंकि हम कह रहे हैं ना, ये देखो, ये मोक्ष मार्ग तारण तरण मार्ग क्यों कहते हैं? तारण अर्थात कि जो जीव अपने तारण स्वभाव को, तारण अर्थात क्या, जो जीव अपने वीतराग स्वभाव को, सम्यक्त को कह लो, केवल ज्ञान स्वभाव को प्रकट कर लेते हैं, तरण, उनके निमित्त से अपने आप ही अन्य जीवों को तरने का जो मार्ग मिलता है, इसलिए वो तारण तरण मार्ग, मोक्ष मार्ग तारण तरण मार्ग कहलाता है। तारण तरण कोई पंथ नहीं है, कोई आमनाय नहीं है, कोई समुदाय का नाम नहीं है, वो तो बना दिया समाज ही। तारण तरण अर्थात जिनेन्द्र भगवान की शाश्वत परंपरा तारण तरण है। अर्थात भैया कैसे, भैया जो जिनेन्द्र परमात्मा उन्हें तारण तरण कहते हैं। क्यों? क्योंकि भैया उन्होंने स्वयं तर गए, तारण हो गए,
स्वयं चतुर्थ को प्रकट कर गए। लेकिन उनके तर जाने से, उनके तिर जाने से उनकी जो वाणी खिड़ी है, उनके जो सम्यक दर्शन ज्ञान, केवल ज्ञान का जो प्रकाश जीवों के तक पहुंचा है, अर्थात उनके रोम रोम से जो ओंकार में दिव्य ध्वनि खिर रही है, उससे जो भव जीवों को तरने का मार्ग मिल रहा है, इसलिए वो तारण तरण कहलाए। तो ये तारण तरण एक परंपरा है, जो जिसे हम अनुबोधना नाम दे रहे थे ना, जिसे हम विश्वास नाम दे रहे थे ना, उसका नाम तारण तरण है। तारण तरण एक परंपरा है, एक तरता है तो उसके निमित्त से दूसरा तरने वाला पीछे से अपने आप आ जाता। पात्र जीव, होनार रखने वाला जीव। तो तारण तरण एक मोक्ष मार्ग है। जिन मार्ग मतलब तारण तरण। तो भैया जिन मार्ग क्या है? तारण तरण है। तरने और तारने की विधि है। कोई किसी को तारता नहीं है तो फिर वो केवल ज्ञान में स्वभाव का सूर्य उत्पन्न होता है, तो जीवों को अपने केवल ज्ञान में स्वभाव का बोध आ जाता है, तो वो तारण तरण कहलाने लगता है। क्या कि जिसका पहले सूर्य उदित हुआ वो तारण, जिसका बाद में उदित हुआ वो तरण, उसके निमित्त से उत्पन्न हुआ तो तरण। भैया उपादान तो स्वयं का ही होता है, लेकिन एक तारण तरण परंपरा है। भैया क्या साबित कर रहा है आप इससे? वो अनुबोधना को साबित कर रहा हूं कि भैया आप मोक्ष मार्ग के लिए कर्ता धर्ता रूप बाहर की अवस्थाओं को ना देखें, फिर मोक्ष मार्ग के लिए आप अपनी अनुबोधना और अपने तारण तरण स्वभाव को देखें कि अनंत केवली परमात्मा ने जो तिरने का मार्ग बताया है वही मार्ग हमें प्राप्त हो रहा है ना। और भैया जितने प्रमाण हम में तारण तरण स्वभाव का विश्वास प्रकट हुआ है, उतने प्रमाण हमारे निमित्त से भव जीवों को मिल रहा है। ये तो मार्ग ही ऐसा है भैया, मार्ग ही ऐसा है, अपने आप ही चलने वाला मार्ग है, मार्ग ही ऐसा है। आप विश्वास तो करो जिन धर्म का, आप जिन शासन का विश्वास तो करो, आप जिन शासन की महिमा तो अपने हृदय में उत्पन्न करो। क्या हो जिन शासन, ऐसा वीतराग जिन शासन, जहाँ कोई किसी का कुछ नहीं करता, सब अपने आप होता। ऐसा जिन शासन है भैया भगवान। जिन शासन की इतनी महिमा है, फिर जिन स्वभाव की कितनी महिमा होगी। एक बार अनुबोधन तो करा करो भगवान जी। उठते बैठते चलते फिरते रोज कितने बार कहते हैं हम कि पंच पदवी आराधना की, जिन शासन की, जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि की, अपने जिन वीतराग स्वभाव की, ज्ञान विज्ञान में पद की, बार बार आराधना और अनुबोधना तो करा करो। चित्त में बार बार जिन वैनम जयवंतम की ललकार तो लगाया करो। आद्यम अनादि शुद्धम का बार बार अनुमोदन तो किया करो कि अहो जयवंत हो मेरा आद्यम अनादि शुद्धम पद। बारंबार शारदम धवम, बारंबार अपनी ध्रुवता की श्रद्धा विश्वास की अनुमोदना तो किया करो, चलते फिरते उठते बैठते। क्यों? जितनी अनुमोदना करोगे, जितना सहकार करोगे बार बार ध्रुव काली पद का, उतनी अनुमोदना, उतने सहकार से उतनी वीतरागता बढ़ती जाएगी, उतनी निशंकता बढ़ती जाएगी, उतना ये सम्यक दर्शन का जो आचरण है 8 अंगों का, वो 8 अंगों का आचरण प्रकट होता जाएगा। अपने आप ही होगा, लेकिन ऑटोमेटिकली होता जाएगा प्रकट। अनुमोदन तो करो पहले, लेकिन आप जिन वचन का अनुमोदन। गुरु महाराज ने कमल 32 जी में कहा, बताओ जिन में नम श्रद्धे नम, कमल श्री कमल भाव बनना। जिन भगवान के वचनों की श्रद्धा रखना, वस्तु स्वरूप की यथार्थ श्रद्धा रखना, जिन भगवान के वचनों की, जिन भगवान के वस्तु स्वभाव की यथार्थ श्रद्धा रखना, कमल श्री कमल भाव बनम, ज्ञायक भाव को उत्पन्न करने की साधना करना। कमल भाव, ज्ञायक भाव, कर्ता भाव नहीं, भोक्ता भाव नहीं, मैं बहरा हूँ भैया, भूल रहा हूँ मैं डर रहा हूँ, मैं भयभीत हो रहा हूँ, ये भाव नहीं, कर्ता भाव नहीं, मोह का भाव नहीं, निर्लिप्त कमल भाव, ज्ञायक भाव। कमल श्री कमल भाव बनम, ज्ञायक भाव की साधना करो। अर्थात मानो ही मत की पर पर्याय परिणमन मुझ में चल रहा है, मैं तो ज्ञाता दिष्टा स्वभाव हूं, ऐसा स्वीकार करो। देख लो गुरु महाराज ने आज्ञा दी है, पर पर्याय परिणमन कर रहा हूं, मुझ में हो रहा है, ऐसा स्वीकार ही मत करो। तो फिर मैं तो इनका ज्ञायक हूँ, ज्ञाता दिष्टा हूँ, वीतराग ध्रुवपद हूँ, ममले ममल स्वभाव हूँ, सत्ता एक शून्य बिंद ध्रुव अर्क बिंद पद वाला हूँ, मैं तो ध्रुव वीतराग में स्वभाव हूँ, इसकी स्वीकारता करो। अब गुरु महाराज की बात मानना हो तो मानो, नहीं मानना मत मानो। गुरु महाराज ने कहा है जिन वैनम श्रद्धेनम कमल श्री कमल भाव पन्नम। अब तुम कहते रहो नहीं भैया गुरु महाराज हमें तो राग चल रहा है, हमें तो मोह चल रहा है, हम तो बह रहा है, हम तो अज्ञानता में हो रहा है, हम तो भूल रहा है, हम तो चकरा रहा है, हम तो संशय में हो रहा है, हम तो विभ्रम में हो रहा है। अब वो कहेंगे तुम हो रहा है तब तुम होते रहो, लेकिन तुम मेरी बात मानना ही नहीं है,
तुम्हें जिनेन भगवान की बात मानना ही नहीं है, तुम्हें जिनेन भगवान की बात स्वीकार ही नहीं करना, तो तुम जैसे हो रहे होते रहो। और यदि फिर तुम गुरु महाराज से पूछ रहे हो, जिनेन परमात्मा से पूछ रहे हो, तो फिर उनकी बात मानो। वो कह रहे हैं जिन में श्रद्धा करो। गुरु महाराज क्या श्रद्धा करे? कमल श्री कमल भाव पन्नम, कि तुम गायक स्वभावी भगवान आत्मा ही हो। करता धरता तुम्हारा काम, पर्याय परिणाम तुम्हारा काम, संसार की चलने वाली अवस्था तुम्हारा काम, एक एक समय की होने वाली पर्याय तुम्हारा काम, शरीर और संयोग से बनने वाली व्यवस्था तुम्हारा काम। तो फिर मैं तो आद्यम अनादि इस शुद्ध तत्व की शुद्धात्म स्वभाव की श्रद्धा करो। कमल श्री कमल भाव बंधम, गायक भाव की प्रकटता हो जाएगी, निर्मल गायक भाव उत्पन्न हो जाएगा। बस फिर क्या बचा? गायक भाव उत्पन्न हो गया तो मोक्ष मार्ग तो ऐसे चलेगा जैसे कि कुछ भी नहीं है। फिर साक्षी जीव साक्षी बन के बैठा समाधि में, ऐसा उदाहरण से बता रहे हैं, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठता। मतलब उदाहरण क्या, साक्षी भाव मतलब क्या, कमल भाव मतलब क्या? जीव जैसे समाधि की मुद्रा में जैसे अरिहंत भगवान बैठे हैं और पूरा समोषण का परिणमन चल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है ना उनका शरीर, ना वाणी, ना मुंह से बोल रहा है, ना हिल रहा है, ना डोल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, अपने आप पूरा समोषण सुचारू चल रहा है, देशना कर रही है। ऐसे ही साक्षी भाव गायक भाव का मतलब कि जीव आंख हाथ पे हाथ रख के समाधि में बैठा है और पूरा परिणमन चल रहा है। अर्थात शरीर उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, राग आ रहा है, देश आ रहा है, मोह आ रहा है, कर्तृत्व भाव आ रहा है, सारे भाव वासनाएं सारा परिणमन आ रहा है और जा रहा है। और जीव का ज्ञान गायक बन के अपने ज्ञान में प्रतिष्ठित है, जीव की दृष्टि अपने ध्रुव में स्थित है। स्थितिकरण अंग है, पूरा त्रिलोक का गायक है, स्वयं होता जगत परिणाम, पूरा जगत का परिणाम एक एक समय की परपर्याय आती जाती सम्यक ज्ञान में दिख रही है कि भैया स्वयं हो रहा है जगत का परिणमन, मैं नहीं कर रहा। मैं नहीं हूं करता धरता, बनाने वाला, भोगने वाला, मिटाने वाला, समझाने वाला, किसी को चेताने वाला, किसी को बताने वाला। मैं तो आकर्ता आभोक्ता ममल स्वभावी परमात्मा ही ये है भैया। बस हो गई साथ में। एक बार ज्ञाता भाव की अनुमोदना तो कर लो, एक बार गायक भाव कमल भाव को अपने हृदय में उत्पन्न तो कर लो, एक बार आद्यम अनादि शुद्धम ध्रुव त्रयकालिक शाश्वत स्वभाव की श्रद्धा में प्रतीति तो उत्पन्न कर लो। पूरे संसार तो अपने आप ही तुम्हें क्रमबद्ध और घटता हुआ दिखाई देगा। जैसे टीवी पे चित्र चलते हुए दिखाई देते ना, बिल्कुल, और मैं दूर बैठ के देखता हूँ, वैसे ही मैं गायक स्वभाव अलग अपनी दृष्टि में, अपने आत्म स्वभाव में, अपने ध्रुव त्रिकाली में अपसहावम किलियम आत्म स्वभाव में किला हुआ ये जीव की दृष्टि, जीव की ज्ञान में दृष्टि अपने आत्म स्वभाव में किली रहेगी। और उपयोग का जो बहिर्मुख परिणमन है वो अपनी कर्म धारा की रील के रूप में निकला रहेगा, लेकिन उसकी अंतरोन्मुख दृष्टि नष्ट होने वाली नहीं है। उपयोग में श्रद्धा और ज्ञान का जो अंतरोन्मुख पना है वो नष्ट होने वाला नहीं है। वो शून्य समाधि गायक भाव में टूटने वाली नहीं है, वो शून्य समाधि कभी नष्ट होने वाली नहीं है। पूरा व्यवहार का परिणमन होता हुआ निकल जाएगा। कैसा? जैसे यहाँ बैठ के टीवी देखते हो ना, टीवी तो दूर चलती है, तुम कुछ करते हो टीवी के अंदर? कुछ नहीं करते। वैसे ही ये सारी कर्मधारा निकलती हुई चली जाएंगी और साक्षी ज्ञाता स्वभाव यहाँ जहाँ का तहाँ बैठा रहेगा। कुछ नहीं करना भगवान जी, बस करना है, यदि अभी करने की तुम बात कर रहे हो तो शुद्ध सम्यक की अनुमोदना करना है। वर्तमान में पुरुषार्थ की यदि कोई बात कर रहे हो तो सर्वज्ञ भगवान जैसा कह रहा है, बेसा बिना कोई संचय विभ्रम विमोह, बिना कोई शंका, बिना कोई उलझन, बिना डरे, बिना भय के अपने बीतराग ध्रुव पद को स्वीकार करना। बस कितनी रुचि से स्वीकार करते हो ये तुम्हारे हाथ में, कितनी प्रीति से तुम स्वीकार करते हो ये तुम्हारे हाथ में है भैया। और आज का अंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिनकी स्थितिकरण अंग में हो गई उन्हीं के लिए कल वात्सल और परसों प्रभाव ना। और यदि भैया स्थितिकरण नहीं हुआ तो फिर अपनी ध्रुव स्वभाव से वात्सल और फिर ध्रुव स्वभाव की प्रभाव ना, ये कैसे होने वाली? उपयोग में व्यवहार में नहीं आएगी। इसलिए भैया स्थितिकरण करो आज, अभी खुद का भी, पहले खुद का ही करो, बस दूसरों का तो हो ही जाए। अपनी दृष्टि को अपने अंतरोन्मुख करो। बस कैसे करना है भैया? आद्यमनादि शुद्धम, सर्वज्ञ भगवान की देशना, वस्तु स्वभाव की स्वीकारता। कुछ देखो, बाहर से थोड़ी तुम्हें पहाड़ धोना है। लोग सोचते हैं मोक्ष मार्ग चलना मतलब बाहर से पहाड़ धोना। बाहर तुम्हें हमवाली करने का काम थोड़ी ना मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग हमवाली जैसा काम होता, मजदूरी जैसा काम होता तो हर कोई नहीं कर लेता। मोक्ष मार्ग तो आनंद का मार्ग है। शिव मार्ग में आकुलता नहीं है भगवान,
ये आकुलता से रहित मार्ग है। यहाँ आकुलता नहीं है, यहाँ कर्तव्य भाव नहीं है, यहाँ ढोने का मार्ग नहीं है, यहाँ खींचातानी का मार्ग नहीं है, खींचातानी का मार्ग नहीं है, यहाँ लड़ाई झगड़े प्रपंच का मार्ग नहीं है, यहाँ ढो ढाई नहीं, गधे की तरह ढो रहे हैं, गधे की तरह अम्बाल की तरह लादे हुए हैं, बहुत कर्तव्य लादे हुए हैं, बहुत भोक्तत्व लादे हुए हैं, बहुत शुभ क्रियाएं लादे हुए हैं, बहुत सारे प्रपंच लादे हुए हैं, बहुत सारे क्रियाकांड लादे हुए हैं, और वो गधा खच्चर की तरह खींचते चले जा रहे हैं, खींचते चले जा रहे हैं, खींचते चले जा रहे हैं। ऐसा काम नहीं है मोक्ष मार्ग। फिर यह गधों का मार्ग नहीं है, यह ज्ञानियों का मार्ग है। गधों के लिए नहीं है मार्ग, खींच रहे हैं, खींचने की तलाश में खच्चर बन के खींचे जा रहे हैं, उनके लिए नहीं है मार्ग। ये मार्ग तो आनंद का मार्ग है, उत्साह का मार्ग है, रोमांच का मार्ग है, रोम रोम से खिलके और प्रसन्न होने का मार्ग है। भैया मुक्ति श्री तुम ज्ञान साही, ये तो ज्ञान स्वभाव में रोमांचित होने का मार्ग, मन को हर्षायमान रहने का मार्ग है, निष्कंठता का मार्ग है भैया, सुख का मार्ग है। यहाँ ढोआ ढाई का मार्ग नहीं है भैया, कि किसी को ढोके ले आओ या कोई आपको ढोके ले जाए, ऐसा मार्ग नहीं है। यहाँ तो स्वयं की रुचि और स्वयं की निष्ठा और स्वयं का स्वभाव के प्रति समर्पण, बस जिन भगवान के वचनों के प्रति स्वयं की लगन, बस ये मार्ग है। तो भैया आपको कितनी रुचि है, आपको कितनी लगन है, आपको कितना प्रेम है, काहे से? अपने ध्रुव भीतराग पद से, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव से, अपने ममले ममल अर्क ध्रुव पद से आपको कितना प्रेम है, कितनी प्रीति है। जितनी है उतना आपका मार्ग शुद्ध है, उतना आपका मार्ग शुद्ध है। आप अनुमोदन करो भैया, बारंबार सार्धम दवम, बारंबार साधना करना, बारंबार श्रद्धा करना, बारंबार ध्रुवकाली को नमस्कार करना, बारंबार ममात्मा गुणम शुद्धम, अपने भीतराग परम पद की ओर ही अपनी पूरी रुचि लेकर जाना। भगवान जी यही, इसी का नाम साधना, इसी का नाम साधना। और ये साधना उनकी होती है जिन्हें अपनी ध्रुव साध्य स्वभाव का पूर्ण समर्पण होता है, जो निर्भय होते हैं, निशंक होते हैं, जिन्हें पर्याय परिणमन के स्वार्थ, जिनके मन से पर्याय परिणमन का स्वार्थ और राग आदि अशुभ पर्याय का पक्ष, दो चीज, एक पर्याय परिणमन का स्वार्थ, मतलब पर्याय परिणमन का स्वार्थ मतलब मुझे ये हो जाए, मुझे सम्यक हो जाए, मुझे ये हो जाए, मुझे ये हो जाए, एक दशाओं का एक पर्याय परिणमन का स्वार्थ जिनके मन से निकल जाए। और दूसरा राग देश कर्तव्य भोक्तत्व रूप परिणाम का जो पक्ष है, राग में जो पक्ष है वो राग में पक्ष निकल जाए। ये दो चीज, मिथ्या अभिप्राय, एक शब्द में, एक लाइन में कहो तो जिसके अंदर से मिथ्या लक्ष्य या मिथ्या अभिप्राय टूट जाए, उस जीव को ही ये परमार्थ की सिद्धि होती है, उसको ही मोक्ष मार्ग में बिना आकुलता के आरोहण होता है। सम्यक ज्ञानम चरणंत सख्यम, सम्यक ज्ञान में आचरण में सुख की उपलब्धता होती है। सुख की उपलब्धता किसी व्यक्ति वस्तु से जुड़ने में नहीं है मूर्ख, सुख की उपलब्धता सम्यक ज्ञानम चरणंत सख्यम, सम्यक ज्ञान के आचरण से है। सम्यक ज्ञान के आचरण से है सुख, पुण्य पाप से सुख नहीं है, मोह ममत्व से सुख नहीं है, सुख है सम्यक चरणम चैतन्य रूपम। सम्यक से सम्यक ज्ञान में आचरण करके अपने चैतन्य स्वभाव में जो रमणता है, अपने अतीन्द्रिय स्वभाव का जो बोध है, अपने सुख स्वभाव की जो सुरति है, अपने शाश्वत ध्रुव परम पारणमिक परमात्मा की जो प्रतीति है, अपने होने का जो एहसास है कि मैं अस्तित्ववान अजर अमर तत्व अविनाशी स्वरूप परमात्मा हूँ, ऐसे अविनाशी पद का शाश्वत स्वभाव का जो बोध है उसका नाम है सुख। भैया बस इतने में ही बस बहुत इतना ही आज के लिए। भगवान जी स्थितिकरण का भाव प्रकट करो, आद्य मनारी शुद्धम में स्थित होने की भावना प्रकट करो। व्यवहार प्रकट नहीं कर पा रहा है स्थितिकरण अंग का, तो स्थितिकरण की भावना प्रकट करो। भैया हमारी दृष्टि एक समय के लिए भी पर पर्याय में ना जाए। आचार्य देव से, जिनेन्द्र देव से अपने अंतरंग से ही भावना करो, हम नहीं करवाते भावना। खुद की भावना खुद करो, खुद का सुरति खुद लाओ, खुद का स्मरण खुद बनाओ, खुद की अंतरात्मा खुद जगाओ। कब तक परावलंबन पना करोगे, कब तक धूप देखोगे, कब तक भ्रमाओगे। अंतःकरण से खुद की अंतर भावनाओं को खुद उज्जवल करो, खुद प्रकट करो विशुद्ध भावनाओं को। और भगवान जी परम पारणामिक तत्व की निष्ठा करते हुए, गायक पद के आराधन में जिनेन्द्र भगवान के वचनों की श्रद्धा करते हुए अपनी दृष्टि को अपने स्वभाव में स्थित करने मात्र का लक्ष्य
और बाकी समस्त पर्याय का परित्याग करने की भावना सहित अपने अपने मोक्ष मार्ग में सभी जीवों का मोक्ष मार्ग निराकुलता से और सुख में बढ़े, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की, शुद्ध जिन देशना की